जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लिए बीपीएससी टीचर भर्ती जो आया है वैकेंसी, उसके लिए प्रैक्टिस सेट आप लोग का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। इससे पहले आपको 3 टेस्ट सीरीज आपको हम ले चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पर देख सकते हैं। और इस चौथा टेस्ट सीरीज में आप लोग को हम 20 प्रश्न करवाने वाले हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो 20 में से 10 सही जवाब करके आप लोग बताइएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी को कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते चलना है। यहाँ पे जैसे कि 41वां प्रश्न से लेकर 60वां प्रश्न तक कल आप लोग को हम करवा दिए थे। आज की क्लास में आप लोग को हम 60वां प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और आपको 80वां प्रश्न तक करवाने वाले हैं। जो कि 60वां प्रश्न कल भी करवा दिए थे, लेकिन आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग बताइएगा। जो कि आप लोग को 60वां प्रश्न एक बार और करवा देते हैं, उसके बाद आप लोग को आगे बढ़ाते हैं। जो कि कल भी आप लोग को ये टेस्ट सीरीज में दिए थे, फसल जिससे अपेक्षाकृत अधिक जल की ज़रूरत होती है वो कौन सा फसल है। अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है और आप लोग को सिर्फ 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। और आप लोग इसका अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ आपको मिल जाता है। वीडियो डालने से पहले ही आपको पीडीएफ डाल दिया जाता है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 60वां प्रश्न का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग जानते हैं धान की खेती जो है वो हमारे यानी कि जल की अधिक आवश्यकता, क्योंकि हम लोग सभी बिहारी जो है वो अधिकांश व्यक्ति खेती किए ही होंगे, ठीक है। और खेती किए होंगे तो उसको पता होगा जो गेहूं में ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होता है, चना में नहीं होता है, मटर में नहीं होता है, लेकिन धान में सबसे अधिक होता है, ठीक है। कुछ प्रश्न को आपको अपने दिमाग के अनुसार भी आपको बनाना पड़ेगा। चलिए 61वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर है। कहा गया क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेट ट्यूब या CFL की सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको सुरक्षित रूप से जो क्षतिग्रस्त हो जाता है यानी ट्यूबलेट जो फूट जाता है तो उसको सुरक्षित रूप से क्यों निपटाना चाहिए यानी क्यों ख़त्म करना चाहिए, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको रोज़ प्रैक्टिस सेट आप लोग का रात का रोज़ प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। साथ में आप लोग का अगर कमेंट आएगा तो मैथ को और रीजनिंग को आपको एकदम बिल्कुल आसान तरीका से आप लोग को हम सिखा देंगे। तो आप लोग अगर मैथ रीजनिंग भी पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा। साथ में आप लोग को बोले हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन ऑल कर लीजिए। आपको प्रत्येक दिन इस पर टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाला है, आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। 10 से 15 मिनट का आपका क्लास चलेगा प्रत्येक दिन, ठीक है। और बाकी आपका जो मैथ और रीजनिंग का चलेगा तो वो 1 घंटा 1.5 घंटा का रोज़ का क्लास आपका होगा। और आपको सभी चैप्टर आपको बिल्कुल आसान तरीका से ट्रिक के माध्यम से आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 61वां प्रश्न का, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि चौथा नंबर। इसमें पारा वाष्प होती है, क्योंकि उसमें पारा वाष्प के रूप में होती है, इसीलिए इसको आवश्यकता है जो क्षतिग्रस्त को यानी कि निपटाने का। 62वां प्रश्न देखिए आप लोग की स्क्रीन पे है। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। कहा गया पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में मदद करता है वह कौन चीज़ से, यानी कि हमारे शरीर के वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व की आवश्यकता होता है, यही आपसे पूछा गया है। यानी कौन चीज़ इसमें चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वसा की, विटामिन, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है हमारे शरीर के वृद्धि के लिए कौन चीज़ आवश्यक है। और आप लोग को पता होना चाहिए जो हमारे शरीर यानी कि हमारा जो है स्वस्थ भोजन और स्वस्थ रहने के लिए हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज 5 तत्व की आवश्यकता होती है। जो कि इसमें से वृद्धि के लिए कौन सा आवश्यक है, यही आपसे पूछा गया है। तो अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा सा भी बायोलॉजी में तो आप आसानी से बता सकते हैं जो प्रोटीन की आवश्यकता है। प्रोटीन हमारी क्या होता है, वृद्धि और रख रखाव में मदद करता है, ठीक है। वृद्धि और बहुत सारी चीज़, ऐसा नहीं सिर्फ वृद्धि में ही, वृद्धि के साथ साथ और बहुत सारी यहाँ पे लिखा हुआ है आदि रख रखाव में मदद करता है। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि बहुत आसान प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिलता है। कहा घेघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं, हम आयोडीन किस चीज़ से प्राप्त कर सकते हैं, यही आपसे पूछा गया। तो ये तो एक बच्चा भी बता देगा। आप लोग सभी विद्यार्थियों को सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। जो आपको आता है या नहीं आता है सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बड़ी आसानी से आप बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयोडाइज नमक से, यानी कि हम लोग जो आयोडीन युक्त नमक खाते हैं उससे ही हम लोग को क्या होता है, आयोडीन की प्राप्ति हो जाता है। और आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, याद रखिएगा घेघा रोग होता है। ये भी हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए।
चलिए 64वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है पक्षियों के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या सही नहीं है ये लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है आप लोग को बताना। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है पक्षी अंडे देते हैं, पक्षियों की चोंच होती है, पक्षियों के पंख होते हैं, पक्षी तैरने के लिए पंखों का उपयोग करते हैं। तो आप बड़ी आसानी से अगर पढ़ते हैं तो आसानी से पढ़ के ही बता दीजिएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो पक्षी जो है उसको पंख जो होता है वो तैरने के लिए नहीं, उड़ने के लिए होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। यही पूछा था कौन सा ऑप्शन गलत है। चलिए 65वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को कहते हैं। हमारी पृथ्वी का हम लोग को पता होना चाहिए, आप लोग को जानकारी भी होगा, जो हमारी पृथ्वी के चारों साइड जो है हमारे कपार के ऊपर भी जो है हवा का एक दबाव बना हुआ रहता है, यानी कि अदृश्य रहता है, जिसे हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो इसे हम लोग कहते क्या है, यही आपसे पूछा गया। आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। अगर आप बचपन में पढ़े होंगे या अभी भी आप पढ़े होंगे, कोई भी क्लास पढ़े होंगे, साइंस अगर आप पढ़े होंगे तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं कि उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते चलिएगा अपने दोस्तों के साथ, और साथ में आप लोग को बोले हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करते चलिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल। वायुमंडल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे कहा गया है किसी चीज़ को जलाने में किस गैस की ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ को जलाने के लिए किस गैस की ज़रूरत होगा, और यहाँ पे आपको 4 गो गैस का नाम दिया गया है। जलाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आप तो ईंधन का उपयोग ज़रूर करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो जलाने में जो किसी चीज़ को जलाना है तो उसके लिए कौन सा गैस का उपयोग होता है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, एक बच्चा भी बता सकते हैं। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन गैस की मदद से ही, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई भी चीज़ जलेगा नहीं। तो इसलिए जलाने के लिए कौन गैस की आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन गैस की, ठीक है। देखिए आज के सेशन में आपको ज़्यादा जीएस से प्रश्न है, यानी साइंस से है। कल इससे पहले वाला जो सेशन आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो करवाए थे, जिसमें आप लोग को अधिकांश प्रश्न जो दिया हुआ था वो आपको कहाँ से था, तो वह दिया हुआ था आपको यानी कि जीके से, ठीक है। और आज के प्रश्न में आपको जीएस से अधिकांश प्रश्न दिया गया है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि 67वां प्रश्न आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया धुआं ऊपर उठता है क्यों उठता है धुआं ऊपर, यही आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्रश्न को आपको पढ़ना है ध्यानपूर्वक, ऑप्शन को, और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और देखिए सभी विद्यार्थी को इसलिए कह रहे हैं कमेंट करते चलना है, क्योंकि अगर कमेंट आप नहीं करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा जो आप कितना सही लगा पाए हैं। कमेंट आप कर दीजिएगा, बाद में आप काउंटिंग करके आप हमको लिख के बता सकते हैं, या आप खुद भी जान सकते हैं जो आपका कितना सही हुआ, आप कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को बोलते हैं जो कमेंट करते चलिए। तो इसका देखिए धुआं ऊपर उठता है क्यों उठता है, तो हम लोग जानते हैं धुआं जो ऊपर उठता है वह गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा जो होता है अधिक हल्की होती है। गर्म वायु जो होता है वो जो ठंडा वायु होता है उसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा हल्का होता है, इसी कारण से वो क्या होता है ऊपर की ओर उठने लगता है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 68वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे कहा गया है, आपको प्रश्न दिया गया है मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। भूगोल से आपको प्रश्न लिया गया है, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, अगर आप भूगोल का थोड़ा सा भी अध्ययन किए होंगे, क्लास देखे होंगे, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 68वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंटार्कटिक क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। चलिए 69वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है भारत में धूमेक स्पूत निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। किस स्थान पे है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
सारनाथ में इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, ये अभी कुछ दिन पहले आप लोग को आया था, आप लोग को पता होगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, अभी आप लोग कुछ दिन पहले स्टोरी में तो ज़रूर लगाए होंगे, कहीं लगाए या नहीं लगाए, स्टोरी में सभी लगाते रहते हैं। तो इससे भी आपको बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए मिलता है। आपको ये सब ध्यान रखिए, और आप बड़ी आसानी से इसको बता भी दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा 70 नंबर प्रश्न का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 जून को जो है हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे मौसम में सभी परिवर्तन डॉट के कारण होता है। मौसम में सभी परिवर्तन जो होता है किसके कारण होता है, यही आपसे पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आप लोग को, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा जो 71वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, जो 71वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए 72वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है नहीं है प्राकृतिक आपदा, यानी कि इसका मतलब है मानव जनित आपदा होगा। देखिए बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, सड़क दुर्घटना ये जो हो जाएगा ये मानव द्वारा आपदा कहलाता है। भूकंप क्योंकि प्राकृतिक आपदा ही होगा। दावानर ये भी आपका प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। तो सड़क दुर्घटना जो होगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 73वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं, यानी झंडा जो है फहराते हैं किस स्थान पे प्रत्येक 15 अगस्त को। तो आपको यहाँ पे बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं, आप अगर टीवी न्यूज देखते होंगे तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो 15 अगस्त को कहाँ पे झंडा जो है फहराया जाता है। तो आप लोग को पता होगा लाल किला पे फहराया जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 74वां प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिला होगा। कहा गया आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है। आसमान में जो पक्षी उड़ता है उसमें किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा, केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा। नहीं, ये दोनों तो होगा ही नहीं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, केवल दबाव ऊर्जा। तो देखिए इसका दोनों आंसर हो जाएगा। ये 9 क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे ये प्रश्न। तो इसका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा साफ नहीं दिखाता होगा तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। 1-2 प्रश्न आपको साफ नहीं यहाँ पे स्क्रीन किया गया है। कहा गया उष्मा की खोज किसके द्वारा की गई है। उष्मा का खोज कौन किया था, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, जो कि 7 क्लास में के साइंस बुक में भी ये चीज़ दिया हुआ है, जो उष्मा का खोज किसने किया था। तो अगर आप पढ़ते होंगे या पढ़ाते होंगे बच्चे लोग को, जैसे हम पढ़ाते हैं, तो हमको पता है किस क्लास का ये कहाँ से प्रश्न उठाया गया है। तो आप भी बड़ी आसानी से बता सकते हैं। जो चौथा नंबर जो हो जाएगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर। देखिए हम पढ़ाते हैं आपको 1 to 12, यानी पहला क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक प्रत्येक बुक को पढ़ाते हैं, साथ में कंपटीशन को भी पढ़ाते हैं। तो इसलिए हमको पता है जो कहाँ से कौन सा प्रश्न उठाया गया है। और सभी प्रश्न आपको बच्चा वाला 6 से लेकर 8 क्लास तक में जीके आप यानी कि सभी बुक पढ़ लेते हैं, जीके हो या जीएस आपका सभी याद हो जाएगा। यहीं पे सबसे मेन पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप जीके जीएस मजबूत करना चाहते हैं तो अभी नहीं, बीपीएससी निकलने के एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग पढ़िएगा। अगर छुट्टी मिलेगा आप लोग को, क्योंकि बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम आ रहा है, बिहार पुलिस का वैकेंसी है, तो ये फॉर्म भी जरूर भरिएगा। बीपीएससी के बाद आप लोग को बिहार पुलिस में लग जाना है तैयारी करने के लिए। और आपको इसी चैनल पे आपको इससे पहले भी बहुत सारे विद्यार्थी को बिहार पुलिस का तैयारी करवाए थे 2019 वाला बैच में। ठीक है, तो आप लोग को भी तैयारी करवा देंगे इसी चैनल के माध्यम से। यहाँ पे देखिए कहा गया किस यौगिक का बंधन सबसे कमज़ोर होता है। किस यौगिक का बंधन जो है वह सबसे कमज़ोर होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, किस यौगिक का बंधन सबसे कमज़ोर होता है। तो आपको पता होना चाहिए नियॉन का जो होता है बंधन जो होता है वह सबसे कमज़ोर होता है। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। अगर निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है। बहुलक नहीं है लगा हुआ है प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 77वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरुकोंच। गुरुकोंच जो है ये बहुलक नहीं है। ठीक है,
चलिए ग्लूकोज का सूत्र आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा तो क्या होता है। देखते हैं कितने विद्यार्थी को पता है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आप बस इसके बाद 2 प्रश्न और आपको बच गया है। यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है। पश्मीना ऊन आप लोग पढ़े होंगे, जो कि आप लोग को पश्मीना ऊन के बारे में अभी आप लोग को हम बताते हैं। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। और यहाँ पे आपको 4 चीज़ दिया गया है और बताना है। पश्मीना ऊन जो होता है ये आप लोग को पता होना चाहिए लद्दाख में पाया जाता है। लद्दाख के बकरी जो होता है, वहाँ का बकरी, उसका बाल जो होता है, जो कि हम लोग का एक बाल के बराबर 5 बाल उसका, यानी कि 5 केस उसका होगा, तो एक केस हमारे इतना मोटा ही होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, लद्दाख में पाया जाता है। आप लोग को पता होना चाहिए। और ये बकरी के द्वारा पाया जाता है और वहीं पर जो उसके द्वारा उसके जो बाल से यानी कि केस के द्वारा जो चादर बनाया जाता है उसे ही पश्मीना ऊन कहा जाता है। तो इसी के बारे में कहा गया है, बताने के लिए कहा गया ये बहुत गर्म होती है। हाँ, पश्मीना ऊन जो होता है आपको बता दे, जो 5 स्वेटर आप पहनिएगा, 5 से 6 स्वेटर आप पहनिएगा, उतना एक पश्मीना चादर आप ओढ़ने से आपको ठंडा यानी कि गर्मी आपको महसूस होगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर कहा गया है ये भेड़ के बालों की बनी होती है। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये बकरी की बालों की बनी होती है। ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर है आपका ये हाथ से बुनी जाती है। बिल्कुल सही, ये हाथ से बुनी जाती है। चौथा नंबर है इसे भेड़ों के बाल सर्दियों में झड़ते हैं। और कहा गया इस भेड़ों के बाल जो है वह सर्दियों में झड़ते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे आपको नीचे में जो है ये आपको ABC इस तरह से आपको दिया हुआ है। देखिए इसमें जो आपका हो जाएगा सही आंसर ये हो जाएगा आपका 3 नंबर, क्योंकि A और C आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बहुत गर्म होते हैं और ये हाथ से बुनी जाती है, तो इसीलिए A और C नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी 2 ऑप्शन क्योंकि भेड़ से नहीं, ये बकरी से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। 79 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो पादप हार्मोन यहाँ पे जो है ऑक्सीटोनिस जो है ये पादप हार्मोन नहीं है। चलिए आज के सेशन का लास्ट प्रश्न जो कि बायोलॉजी से लिया गया है। आप लोग बताइएगा निम्नलिखित में से कौन विषम का चयन करे। विषम का चयन करना है, यहाँ पे कौन सही है यही आपसे पूछा गया। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। साथ में अब आप लोग को बताना है 20 में से आपका कितना सही हुआ है। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को रोज़ प्रैक्टिस सेट आप लोग का करवाया जाएगा। तो इसलिए आप लोग को बार बार करें जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ आपके पास जो भी व्हाट्सअप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो इसका 80 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, परागनली पेलिकर। ठीक है, और ये होता क्या है इसके बारे में आप लोग पढ़े हैं, इसको अभी हम डिटेल से नहीं बता सकते हैं, बोर्ड पे इसको एक एक चीज़ समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोग मिलते हैं फिर आगे वाले क्लास में। 81 नंबर प्रश्न से आपको 120 प्रश्न इसमें है। 100 प्रश्न कल के सेशन में करवाएंगे, फिर 100 से लेके 120। या आप लोग कमेंट बॉक्स में एक चीज़ और बताइएगा, 20 ही प्रश्न आपको एक दिन में करवाए या 40 प्रश्न करवाए या 120 प्रश्न आपको 40 से जैसे स्टार्ट होता है तो पूरा प्रश्न आपको एक ही दिन में करवा दे, 80 प्रश्न आपको एक ही क्लास में करवा दे। आप लोग ये चीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आगे वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।